नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। मैंने प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज चलते हैं उससे अगली क्लास में, उससे कुछ अगले क्वेश्चनों पे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी क्लास को। देखिए, पहले मैं पिछली क्लास का कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत से संख्या कैसे निकालते हैं। मैं सिंपल सी दो संख्या दे रहा हूँ, एक आपकी संख्या है 20 और एक संख्या है 25। ये पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या है। इसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो आप सिंपल सा बताएंगे कि जी कितनी कम है, 5 कम है। दूसरी संख्या से पूछ रहा है तो बटे में दूसरी संख्या गुणा में 100, 25 चौक 100, कितना कम है जी, 20%। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है, 5, दूसरी संख्या से यानी 25 से। इसका मतलब हुआ 5 25 का कितना प्रतिशत, अपना आंसर आया कितना, 20। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछता हूँ कि जी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो कितनी अधिक है ये, 5 अधिक है। किससे, पहली संख्या से पूछ रहा है। तो अब 5/20 गुणा में 100, 20 पंजू 100, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 25% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, 25% पूछा है। दूसरी संख्या पहली से 5 अधिक है पहली संख्या से, यानी कि 5 20 का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 20 इस 25 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा में 100। पहली संख्या पूछ रहा हूं कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का यानी कि 25 का, तो जिसका परसेंट निकाला ऊपर, जिसमें से निकाला नीचे, गुणा में 100। तो 25 चौक 100, 20 चौक कितना आ जाएगा अपना आंसर, 80%। चौथा क्वेश्चन, अब मैं पूछ रहा हूँ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 25 इस 20 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100, 20 पंजो 100, 25 पंजो 125%। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जिसका परसेंट पूछा ऊपर, जिसमें से परसेंट पूछा नीचे, गुणा में 100। पहला क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो 5 अधिक है। इसका मतलब ये 5 पूछ रहा है कितना परसेंट है दूसरी संख्या से, यानी कि 25 से। ठीक है, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे। अब पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में अगर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो पहली संख्या से यानी 20 से, तो बटे 20, और कितना अधिक है, 5, तो ये 5 20 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100। तीसरे में पूछ रहा है कि 20 25 का कितना प्रतिशत है। इसको सिंपल से ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत, तो 20 25 का कितना प्रतिशत, 20/25 गुणा में 100। चौथे क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 25 इस 20 का कितना प्रतिशत है, 25/20 गुणा में 100। ये आपके आंसर हो गए 20 25 80 125। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब ये पिछली क्लास का रिवाइज कर दिया हमने। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। यदि एक संख्या का 25% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी 1250 प्राप्त होता है। एक संख्या है, उसे उसका 25% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणामी 1250 प्राप्त होता है। हमें संख्या पता ही नहीं है कौन सी संख्या है, तो मैं मान लेता हूँ वो x। एक कोई संख्या थी x, और इस x का ही 25%, तो ये x का 25% इस संख्या में जोड़ने पर, तो जोड़ दिया, कितना आता है 1250। यही क्वेश्चन दिया है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ दिया, x का 25% इस x में जोड़ दिया, तो कितना है 1250। बस सिंपल, x प्लस में x का परसेंट हटाएंगे, 25/100 बराबर में 1250। 25 एकम 25 चौक 100, तो x प्लस में x/4 बराबर में 1250। एलसीएम लिया 4,
तो ये 4 का भाग ये कितना बटे 1 मान लेते हैं, 1 4, ये 4x और ये x बराबर में 1250, 5x बटे में 4 बराबर में 1250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 4 को उधर जाके गुणा हो गया 1250 गुणा 4 बटे में 5, यानी कि 250 चौक कितना आ गया आपका 1000। तो वो संख्या कौन सी है आपकी 1000 है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो मैंने स्टेप ज़बरदस्ती के बढ़ा दी हैं, टॉप मत बढ़ाओ, ठीक है। नहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई संख्या 100 है तो उसका 25% 25 इस संख्या में जोड़ने पर कितना हो जाएगा 125। 100 था 25% बना 25, इस संख्या में जोड़ दिया तो 125। अब इस 125 की वैल्यू दी कितनी 1250, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1250 बटे में 125 यानी कि 10। तो ये मूल संख्या पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा हम 10 करेंगे तो 1000, ठीक है। और फ्रैक्शन तो बहुत शानदार मेथड है, उससे करोगे तो 25% 1/4, 4 से कोई संख्या 5 हो जाता है, ये 5 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन आप अभी इतने तक ही रखो। अगर सीखना है फिर भी यूनिटरी मेथड फ्रैक्शन मेथड तो आप एसएससी जीडी की क्लासों में जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक संख्या का 50% इसी संख्या में घटाने पर 450 प्राप्त होता है, x में इस x का 50% घटा दिया तो कितना आया 400। तो x माइनस 50%, 50 बटे 100, 50 बटे 100 बराबर में 400, 50 एकम 50 दूनी 100, तो x माइनस x बटे 2 बराबर में कितना हो जाएगा 400, एलसीएम 2, 2x माइनस x बराबर में 400, 2x में से x गया तो x बटे 2 बराबर में कितना 400। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 800। इसका मतलब वो संख्या कितनी है 800 है। मूल संख्या कितनी है 800 है। संख्या में उसका 50% घटा दिया तो 400, 50%, 50 बटे 100, 1 बटे 2, x में से x बटे 2 जाएगा तो यानी कि 2x में से x गया तो x बटे 2 बराबर में 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यदि एक संख्या का 30% इसी संख्या में घटाने पर परिणामी 497 प्राप्त होता है तो मूल संख्या। वैसा ही क्वेश्चन है, x का 30% इस संख्या में घटा दिया तो 497, ठीक है। तो x माइनस में x का 30 बटे 100, 0 कट गया 497। तो x में से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 बटे 10, तो एलसीएम कितना आ गया 10, तो ये 10x माइनस का 3x बराबर में 497। तो 10x में 3x गया तो कितना बचा 7x बटे 10 बराबर में 497। x की वैल्यू होगी 497, 10 इधर जाके गुणा होगा और ये 7 नीचे आके गुणा होगा, 7 7 49, 7 एकम 7, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 710, ठीक है। x में से x का 30% घटाया तो 497 प्राप्त होता है। x में से x का 30%, 30 बटे 100 यानी कि 3 बटे 10, 10 एलसीएम लिया तो इसके बटे में 1 है तो ये 10 एलसीएम 1 का भाग 10 में देंगे 10 बार, और जितने बार भाग गया उसको ऊपर से गुणा करेंगे। 10 का भाग 10 में दिया तो 1 बार, 1 को ऊपर गया तो वही 3x रह जाएगा, तो 10x माइनस 3x बटे में 10 यानी कि 10 में से 3 गया तो 7x बटे 10, x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 497 के साथ गुणा हो जाएगा और 7 इसके भाग में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 710 आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यदि एक संख्या में 50 जोड़ने पर परिणामी संख्या का 120% हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन अलग है, किसी संख्या में नहीं पता उसमें 50 जोड़ दिया तो वो परिणामी संख्या का x का 120% हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू पूछिए, ठीक है। किसी संख्या में 50 जोड़ने पर वो खुद का यानी कि x का 120% हो जाता है तो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x परसेंट हटाएंगे, x प्लस में 50 बराबर में x में 120 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा तो ये 6, 2 से काटा तो ये 5, ये आ गया x 6x बटे में 5। अब इस x को और उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर में
50। ठीक है, यहाँ से 6x/5 बचा, क्योंकि 120/100 था, 0 कट गया, 2 से काटा तो 6 और नीचे 5। यहाँ 6/5x बच गया और इसमें से x घटाएंगे, ये x उधर जाएगा तो माइनस का 50 बराबर में रह गया। ठीक है, एलसीएम कितना आया 5, तो ये तो 6x ही रह गया और इसका एलसीएम 1, इसके बटे में 1 मानते हैं तो 1 का 5 में भाग देंगे 5 बार, 5 को ऊपर से गुणा करा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर में 50। तो ये हो गया x/5 बराबर में 50। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 50/5 कितना हो जाएगा 250। ठीक है, कितना हो जाएगा 250, आंसर आ जाएगा आपका कितना 250। x में किसी संख्या में 50 जोड़ने पर परिणामी 120% हो जाता है। कोई संख्या x थी तो उसका 50 जोड़ा उसमें तो वो संख्या खुद का x का 120% हो गई। एक परसेंट हटाए यहाँ पे तो 6x/5 बच गया। ठीक है, x उधर ले गए तो x इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो गया, 50 सामने बच रहा है। ठीक है, इनका एलसीएम लिया 5 तो 6x में से 5x गया तो x/5 बराबर 250। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x/5 बराबर 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 125% हो जाता है तो संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या में x में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी इस x का 125% हो जाता है। यही क्वेश्चन में दिया है सिंपल सा। ठीक है, तो x प्लस में 21 बराबर में परसेंट हटाएंगे तो भाग 100 कर देंगे, x का 125/100, 25 से काटा 25 चौक 100, 25 पंजा 125, तो ये 5x/4 और ये x और इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में कितना बच रहा है 21। एलसीएम लिया 4, यहाँ 5x माइनस का 4x। क्यों, क्योंकि देखो जो भी एलसीएम लेते हैं 4 का भाग दिया एक बार और 1 को ऊपर गुणा करा तो 1 यही रह जाएगा। इस 1 का भाग दिया 4 में 4 बार और 4 को ऊपर गुणा करा तो 4x बराबर में 21। तो ये हो जाएगा x/4 बराबर में 21। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, 21 के साथ गुणा होगा तो 21 चौक 84। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 84, 84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया तो उसमें कितनी त्रुटि आ गई, त्रुटि परसेंट निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5/3 से गुणा करना था और 3/5 से गुणा करना था। अब वो संख्या क्या है ये नहीं पता, लेकिन गुणा इससे करना था और इससे कर दिया। अब वो संख्या क्या है नहीं पता, हम अपने हिसाब से वो कोई भी संख्या मान लेंगे क्योंकि परसेंटेज त्रुटि उसमें सेम ही आएगी, संख्या चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो हम संख्या मानते हैं जो डिनोमिनेटर जो हर है उनका एलसीएम, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम कितना 15। तो हम संख्या मानते हैं कि कितनी 15 होगी। 15 से गुणा करना था 5/3 को और 15 को गुणा कर दिया 3/5 से, यानी कि 3 पंजू 15 आना 25 चाहिए था और आ गया 5 तिया 15, 3 तिया 9। यही हुआ, यानी कि 15 अगर वो संख्या होती तो 5/3 से गुणा करना था 25 आना था और 3/5 से गुणा कर दिया 15 को तो कितना आया 9 आया। तो संख्या कितनी कम आई आपकी 16। संख्या कितनी कम आई 16। यही तो ये पूछा है कि ये 16 इस 25 का कितना परसेंट है, यही तो त्रुटि है 16 की। और किस में है ये 16 की त्रुटि 25 में। तो 16/25 गुणा में 100, यानी 25 चौक 100, 16 चौक 64% की यहाँ क्या है मिस्टेक है, त्रुटि है। ठीक है, कितनी 64% की। अगर यहाँ पे आप 30 मान लेते, हो सकता है कि हम तो 15 नहीं जी 30 मान लेते, 30 मान लेते तो ये कितना आता 50 और ये कितना आता 18। तो ये कितना आ जाता 32, ये कितना आ जाता 50, वही 32/50 फिर कट के वही 16/25 गुणा में 100 ही करना होता। तो ये संख्या आप कुछ भी मान लो वो संख्या, लेकिन उसका आंसर आपका 64% ही आएगा, क्योंकि जो भी मानोगे जितना गुणा मानोगे वो यहाँ पे कट जाएगा, आएगा 16/25 ही कट पिट के। ठीक है, तो आप संख्या कुछ भी मान सकते हैं और जैसा बोला है 5/3 से गुणा करना था 3/5, और संख्या कुछ भी मैं क्यों मानूं, मैं जो हर है उसका एलसीएम मानूंगा। उसका एलसीएम क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर हम नीचे वाली संख्या से काटेंगे ना तो उसका भाग चला जाएगा, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 में 3 का भी भाग जाएगा और 15 का भी, तो अपने को काटने में आसानी नहीं होगी।
पॉइंटों में संख्या नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए हम एलसीएम मानते। तो ये 25 आया, ये 9 आया, कितना कम, 16, किससे, 25 से गुणा में 100, आंसर 64%, ठीक है। और करके देखते हैं अगला क्वेश्चन ऐसा ही। एक संख्या को 3/4 से गुणा करने के स्थान पर 4/3 से गुणा कर दिया। 3/4 से गुणा करना था, 4/3 से गुणा कर दिया। तो अब 4 और 3 का एलसीएम कितना, मान लेते हैं, संख्या कितनी थी, 12 थी, बस 4 3 12, 9 आना था, कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16 आ गया, 9 आना था, कितना आया, 16। तो कितना अधिक है ये संख्या, 6 और 1 7, 7 अधिक है किससे, 9 से, तो 7/9 गुणा में 100, यानी कि 700/9, ठीक है, 700/9, 1/9 11 से 77 सही, 7/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 7 63, 7 9 7 63, 7/9, 77 सही, 7/9% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3/4 से गुणा करना था, 4/3 से कर दिया, संख्या हमने 12 मानी, इनका एलसीएम माना, गुणा करा, तो ये 9 और ये कितना, 16, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि होने वाला खर्च पहले जितना रहे। यानी कि चीनी की खपत 20% की वृद्धि हो जाती है मूल्य में, यानी कि मूल्य 100 था तो अब मूल्य कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। मूल्य और खपत सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है, मूल्य और खपत, जितना मूल्य हो उसी हिसाब से तो वो खरीदेगा। यानी कि पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे तो अब 120 करने पड़ेंगे उसको, अगर उतनी ही चीनी खानी है तो, ठीक है। पहले जो जितनी चीनी खपत हो रही थी वो 100 रुपये की आ रही थी, तो मूल्य बढ़ के अब कितना हो गया, 120, यानी कि अब वो 20 रुपये की कम की चीनी खरीदेगा। तो कितने की कम खरीदेगा, 20 की, किस में से, 120 में से, 20/120 गुणा में 100, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि जो मूल्य कम करेगा वो 120 का कितना प्रतिशत है। तो 20/120 गुणा में 100, यानी कि 1/6, 1/6 कितना होता है, 16 सही, 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं, चीनी के मूल्य में 20%, 100 से 120 हो गया, तो वापस इसको 100 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, बस सिंपल इतना ध्यान रखो, 100 कम करने के लिए 20 कम करना पड़ेगा, किस में से, इस 120 में से, क्योंकि वृद्धि होके यही तो 120 हो गया, तो इस 120 में से 20 की कमी करेंगे, यानी 20 120 का कितना परसेंट है, तो 20/120 गुणा में 100, काटा 1/6, 6 का भाग दिया 100 में, कितना आ जाएगा, 16 से 2/3%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ऐसा ही क्वेश्चन होगा। यदि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति को उसके उपयोग में कितने % की कमी करनी होगी। चावल का मूल्य 10% बढ़ गया, यानी कि 100 से 110, उपयोग में 10 की कमी करनी पड़ेगी, तभी पहले जितना खर्च रहेगा। अब किस में जो वृद्धि हुई है उसी में तो कम करना पड़ेगा, तो 100/110 गुणा में 100, 1/11, और यानी कि 100/11, 100/11, 11 9 99, 1/11, 9 सही, 1/11% की क्या कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। 100 से मूल्य हो गया 110, वापिस 100 ही रखना है, तो 10 की कमी करेंगे किसमें, 110 में, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि 10 110 का कितना प्रतिशत है, तो 10/110 गुणा में 100, आंसर 9 सही, 1/11। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। प्याज के मूल्य में 50% की कमी हुई, प्याज पर वह उतना ही खर्च रखने के लिए उपयोग में कितने % की वृद्धि, ये उल्टा है, अब रेट घट गया, अब उपभोग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कंज्यूम बढ़ाना पड़ेगा, 50% की कमी हो जाती है, यानी कि पहले 100 जो रेट था, अब 50% की कमी होने के बाद कितना हो गया, 50, तो वृद्धि कितने की करेगा, 50 की, किसमें, 50 में, गुणा में 100, 50 से 50 घटे कितना, 100% की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि कमी 50% की होगी, 100 मूल्य था तो 50 मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि मैं तो उतना ही 100 ही रखना है, उपभोग उतने ही रुपए का रखना है, तो 50 रुपये ज़्यादा, ठीक है, 50 बढ़ाएगा उपभोग, किसमें, इसी 50 में, और गुणा में 100, ठीक है, 50/50 गुणा 100 कितना आ गया, 100% आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति के वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए कि वेतन में की गई 20% की कमी को समाप्त कर सके। यानी कि उसके वेतन में, इसका मतलब 20% की कमी हुई थी, पहले 100 वेतन था तो अब कितना है, 80, ठीक है,
कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में कितने % की वृद्धि करें, कौन से में वृद्धि करेंगे कि जो पहले 20% की कमी हुई है उसमें, यानी कह रहा है 20% की कमी को समाप्त कर सके। इसका मतलब पहले उसका वेतन 100 से कितना हुआ था, 80 हुआ था। तो अब कह रहा है कितना वेतन बढ़ाएं कि पहले जितना हो जाए। कितना वेतन बढ़ाएंगे, 20 किस में, इस 80 में, कमी हुए वेतन में ही तो वृद्धि करेंगे। किसमें, 20 80 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। 20/80 गुणा 100, 20 चौक 80 और 100/4 कितना होता है आपका 25% आपका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। भाई संख्या पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 संख्याओं की बात कर रहा है। कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, मान लेते तीसरी संख्या 100 है तो पहली तो 20% अधिक है तो 120, दूसरी कितनी है 50% अधिक है तो ये 150। ये वो संख्याएं आ गई तीनों। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, यानी कि पहले अगर 20% अधिक है तो दूसरी कितनी 50% अधिक आ जाएगी। तीसरी को हमने 100 मान ही लिया, 100 मानना तो 120 और ये 50। अब वो अपने से कुछ भी पूछ ले, अगर वो पूछे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, अभी ये शुरू होने से क्लास तब मैंने बताया था, बस अब उसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा। इसने पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि पूछ रहा है कि 120 इस 150 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा में 100, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, 3 चौक 12 यानी कि 40 दूनी कितना है 80%। जिसका परसेंट पूछा है उसको ऊपर, जिसमें परसेंट पूछा है उसको नीचे, गुणा में 100 लिखना। आपने पहली लाइन से सीख लिया, तीसरी संख्या 100 मानी तो पहली 120 और दूसरी 150। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या 120 दूसरी संख्या 150 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100। अगर ये पूछता कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है तो ये कितनी आती 30 कम है दूसरी संख्या से 150 से गुणा में 100, तब अपना ये आता 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 30 दाई, तब आता कितना अपना 20%। लेकिन वो नहीं पूछा अपने से, उसने पूछा है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। ये पूछता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है, तब ऐसा करते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वही सेम है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है, यानी कि ये 100 है तो ये 20% कम होगी तो 80, ये 30% कम होगा तो 70। तीनों संख्याएं आ गई, कुछ भी पूछ ले। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है 10 अधिक है। किससे, दूसरी संख्या से, किससे 70 से, तो गुणा में 100। 100/7 कितना होता है 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 से 2/7%। ये अपना आंसर आ जाएगा 14 से 2/7%। यहाँ पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। अगर पूछता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है तो 80/70 गुणा 100 आता। ठीक है, चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम 40% और 60% अधिक है। पहली दूसरी तीसरी, यानी तीसरी 100 है तो पहली 140 और दूसरी कितनी होगी 160। ये संख्याएं आ गई। अब पूछ ले, कुछ भी पूछे। तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। ये पहली संख्या इस दूसरी से कम है, कितनी कम है 20, तो ये % में बताना है कि ये 20 दूसरी से, यानी कि दूसरी संख्या से पूछ रहा है, और 160 का कितना % है, यानी कि 20/160 गुणा में 100, तो कट गया 2 एकम 2 अंठी 16, तो 100/8, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। पूछा है पहली संख्या दूसरी से कितना % कम है, कितना कम है 20, दूसरी संख्या से 160 से गुणा में 100। दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार जो कल की क्लास में, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट बताए हैं, अभी आगे आने वाली क्लास में और भी आएंगे। इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, समझने की कोशिश करना। जब अगर समझ में नहीं आए तो आप बार बार क्लास को देखिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर दें। ठीक है, आप कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप VRB का ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो भी खरीद सकते हैं, बाकी टेस्ट देना आपका कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली क्लास में, धन्यवाद।